हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंडियाज़ एजुकेशन हब में। आज हम PYQs का सेकंड पार्ट देखेंगे। यूनिट नंबर 2 प्राचीन भारतीय इतिहास के जितने भी PYQs रहे हैं 2014 से लेके 2021 तक, आज हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है। द मालव संवत वॉज ऑल्सो नोन एज। मालव संवत को और किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा कृत संवत, कि मालव संवत को कृत संवत के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? हु वॉज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस? 21 का क्वेश्चन है ये भी। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर सी सही है। विशाख दत्त जो है ये मुद्रा राक्षस के रचयिता है। क्वेश्चन 3 है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों से कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो मोहरें प्राप्त हुई है वहां से हमें किस वृक्ष की आकृति मिली है? द शेप ऑफ विच ट्री इज फाउंड द सील्स फ्रॉम द इंडस सिविलाइजेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीपल। यहाँ से पीपल के वृक्षों की आकृति मिली है मोहरों पर। फोर्थ क्वेश्चन है, किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो ग्राम स्वायत्तता होती है जिसको हम पंचायत कहते हैं ना, तो पंचायत को जो स्वायत्तता है ये किस शासन प्रणाली, किसकी प्रशासनिक प्रणाली में हमें देखने को मिल रहा है? तो ये चोल साम्राज्य की प्रशासनिक प्रणाली थी। द यूनिक फीचर ऑफ whose administration system was the develop of village autonomy। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, एलोरा और एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? एलोरा और एलिफेंटा के स्थल किस काल संबंधित है? क्वेश्चन पूछा गया है। टू विच पीरियड डू द साइट्स ऑफ एलोरा एंड एलिफेंटा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा और एलिफेंटो का स्थल का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन सिक्स है, बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो जो अशोक था, बिंदुसार के शासन काल में अशोक जो था यह अवंती महाजनपद का राज्यपाल था। तो उसने किसे जीतकर जीतकर उसने मौर्य साम्राज्य में मिलाया था अवंती को। ठीक है, तो इसका उल्लेख किस ग्रंथ में हमको देखने को मिल रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध घोष की समंत पासादिका। ठीक है, बुद्ध घोष की समंत पासादिका जो ग्रंथ है, यहाँ पर अशोक का अवंती महाजनपद को मौर्य साम्राज्य में मिलाने का हमें उल्लेख मिलता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे? तो द ऋग्वेदिक पणी बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ सिटीजन? तो जो पणी है किसे कहा जाता था? तो पणी कहा जाता था व्यापारियों को, ट्रेडर्स को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये 7th का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो चंड प्रद्योत जो है ये किस गणराज्य के राजा हुआ करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवंती। अवंती जो है ये इसके राजा कौन थे? चंड प्रद्योत हुआ करते थे। क्वेश्चन 9 है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? विथ विच रिलीजन इज कालिका पुराण एसोसिएटेड? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म से संबंधित है कालिका पुराण। क्वेश्चन 10 है, प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? सार्थवाह किस वर्ण को प्राचीन काल में कहा जाता था? इन एशियन पीरियड विच वर्णास वॉज ऑल्सो कॉल्ड द सार्थवाह? इसका आंसर हो जाएगा वैश्य। वैश्य को सार्थवाह भी कहा जाता था। 11th क्वेश्चन है, शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से संबंधित थे? तो शुंगों के जो पूर्वज है इनका ओरिएंटेड कहाँ से हुआ था? ये हुआ था उज्जैन से। ठीक है, तो 11th का क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा सही, उज्जैन। शुंग के जो पूर्वज है ये उज्जैन से संबंधित थे। क्वेश्चन 12 है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी? इंडियन आर्कोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को हम क्या कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग द ऋग्वेदा?
इसका आंसर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। 14 क्वेश्चन है, संस्कारों की संख्या कितनी है? संस्कार कितने होते हैं? तो संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। अगर आपसे वो विवाह पूछे जाए, विवाह कितने होते हैं? 8 विवाह होते हैं। कौन कितने? 4 उसमें सुर विवाह होते हैं और 4 असुर विवाह कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विवाहों की संख्या कितनी है, तो 8 विवाह होते हैं। संस्कारों की संख्या कितनी हो जाती है? 16। और वर्ण कितने होते हैं? वर्ण भी कितने होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। आश्रम भी कितने होते हैं? 4 आश्रम होते हैं। ठीक है। 15th क्वेश्चन है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाप्रिय के नाम से किया गया है? Which of the kings has been mentioned a प्रियदर्शी and देवनाप्रिय in inscriptions? तो inscriptions में किसे प्रियदर्शी और देवनाप्रिय कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक को प्रियदर्शी और देवनाप्रिय कहा गया है। 16th क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका जो बुक है, इसका लेखक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। 17th क्वेश्चन है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर आर महात्मा बुद्धास डिस्कवर रिलेटेड टू इथिक्स एंड प्रिंसिपल्स कंपाइल्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में हमें बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत जो है इनको देखने को मिलता है। 18th क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो गुप्त साम्राज्य जो था, ये किन किन लोगों को कर रहित कृषि भूमि, ऐसी भूमि जिस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, वो प्रदान की जाती थी? इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणों को। गुप्त साम्राज्य ब्राह्मणों को कर रहित जो कृषि भूमि है यह भेंट देता था या प्रदान करता था। 19वां क्वेश्चन है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। अच्छे ग्रामीण प्रशासन के लिए जो प्रसिद्ध राजवंश था वो कौन सा था? इसका आंसर है चोल। चोल जो है ये ग्रामीण प्रशासन और पंचायत की स्वायत्ता है ना, ग्राम स्वायत्ता, इन दोनों के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। इसका आंसर हो जाएगा चोल और ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका संबंध वेदांत दर्शन से नहीं है? वेदांत दर्शन से संबंध नहीं है, ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का संबंध वेदांत दर्शन से नहीं रहा है। निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? संत तुलसीदास की रचना नहीं है, ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कवितावली। कवितावली संत तुलसीदास की रचना नहीं है। तो ये हम लोगों ने 21 क्वेश्चन आज डिस्कस करे प्राचीन भारत के। किसके? प्राचीन भारत के हमने 21 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्यकालीन जो इतिहास के क्वेश्चन थे वो डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।